हेलो स्टूडेंट्स, टेंस की सीरीज का आज ये डे 6 है और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट में कोई भी चीज कंटिन्यूअसली चल रही थी। जैसे कि मैं खाना खा रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेंस है ये। जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था सेम वैसा ही पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान पढ़ लेते हैं। इसकी पहचान क्या है कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आता है तो उस केस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे अफर्मेटिव रूल, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि हमको 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो हमको 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेस है वो हर कैटेगरी में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में हमको वॉज का यूज करना है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में हमको वर का यूज करना है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लगाया गया है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आईएनजी का मतलब रहा होता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में रहा आए तो आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है और उसके बाद में हमको लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल है राम बाजार जा रहा था। राम बाजार जा रहा था, सेंटेंस के लास्ट में रहा था आ रहा है। इसका मतलब कि आपको समझ जाना है कि हमको पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव रूल इसमें लगाना है। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा फॉर्मूला आप लगाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो सेंटेंस है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे राम, और राम सिंगुलर है इसके लिए हमको वॉज का यूज करना है। ठीक है, राम जो है वो सिंगुलर है इसलिए हमको वॉज का यूज करना है। उसके बाद में वर्ब क्या है? जाना, जाने को हम गो बोलते हैं और गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, तो टू मार्केट। मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो लेक्चर में कि जब भी हम किसी जगह को जाते हैं तो उस केस में हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो राम बाजार जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू मार्केट। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चे मैगी खा रहे थे। ठीक है, बच्चे मैगी खा रहे थे, तो सेंटेंस के लास्ट में रहे थे आ रहा है। मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें हमको पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो बच्चे, बच्चे क्या है? चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हमको वर का यूज करना है। और ये जो वॉज और वर है इसका मतलब क्या होता है? था, थे, थी, है ना। तो इसमें जो था, थे, थी लग रहा है ना, उसका मतलब होता है वॉज वर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए मैंने वर का यूज किया। ठीक है, तो ये वॉज वर का मतलब भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि वॉज वर का मतलब होता है था, थे, थी। और वॉज का मतलब तो था, थे, थी होता है, लेकिन वर का मतलब सिर्फ थे, थी होता है, था नहीं लगता, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट में था तो बोलेंगे ही नहीं ना। जैसे बच्चे मैगी खा रहा था ऐसा तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो थे, थी, तो आप ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, समझ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे मैगी खा रहे थे, चिल्ड्रन वर। उसके बाद वर्ब इसमें क्या है? खाना, खाने को क्या बोलते हैं? ईट, और ईट में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मैगी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर मैगी। ठीक है, बच्चे मैगी खा रहे थे, चिल्ड्रन वर ईटिंग मैगी। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है,
अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए नेक्स्ट वाला जो टाइप है हमारा सेंटेंस का वो है नेगेटिव। तो नेगेटिव में जब हमको पढ़ना रहता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव है, मतलब नहीं आएगा या फिर नॉट आएगा। ठीक है, मतलब हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नॉट कभी भी खाली नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते कि राम बाजार जा रहा था तो राम नॉट गोइंग टू मार्केट, ऐसा नहीं करते। ठीक है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाना पड़ता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगा देना। नेगेटिव फॉर्मूले में क्या करना है, पूरा फॉर्मूला एज इट इज यही है जो है, बस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाने से वो नेगेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम बाजार नहीं जा रहा था, तो बस वॉस के बाद में नॉट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। राम वॉस नॉट गोइंग टू मार्केट। उसके बाद बच्चे मैगी नहीं खा रहे थे, तो वर के बाद में नॉट लगा दीजिए, चिल्ड्रन वर नॉट ईटिंग मैगी। बस इतना सिंपल है, बस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाने से वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप की जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो WH फैमिली मेंबर से होती है। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला हम एज इट इज उतार लेते हैं। उसका जो नॉर्मल फॉर्मूला हमारा है, मेन फॉर्मूला, सब्जेक्ट वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब हम इसी को ही इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। बस इंट्रोगेटिव में करना क्या होता है कि सबसे पहले हमको WH फैमिली मेंबर लिखना होता है। WH फैमिली मेंबर मतलब जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे कि व्हाट, विच, वेयर, हु, है ना, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो WH फैमिली मेंबर होते हैं। और उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज वर्ब, मतलब इसमें क्योंकि जिस सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हमको वही हेल्पिंग वर्ब हमारे इंट्रोगेटिव में फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज वर्ब है, इसलिए हमने वॉज वर्ब लगा दिया बस। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लगाते हैं और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, और बाकी जो पूरा फॉर्मूला है एज इट इज इसके पीछे उतार देंगे। तो देखिए वॉज वर्ब तो हम पहले लिख चुके हैं, तो हम डबल से तो वॉज वर्ब नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो वॉज वर्ब हम पहले लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी बचा कुचा फॉर्मूला है वो एज इट इज पीछे उतार देंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम कहाँ जा रहा था। राम कहाँ जा रहा था, देखिए सेंटेंस के लास्ट में रहा था है और कहाँ भी आ रहा है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है और क्वेश्चन वाला है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है कि सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लगाना है जो है कहाँ। कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। सब्जेक्ट है हमारा राम, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे वॉस। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिख देंगे राम, फिर वर्ब है जाना और उसमें ING लगा देंगे, मतलब गोइंग, और ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वेयर वॉज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज राम गोइंग। एक और सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या राम भोपाल जा रहा था। क्या राम भोपाल जा रहा था, सेंटेंस के लास्ट में रहा था आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, मतलब आपको समझ जाना है कि इंट्रोगेटिव है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। जितने भी हमने जो टेंसेस लाइन वाइज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हर कैटेगरी में मैंने बताया है कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर हमको डिटेल में देना होता है तो उसकी शुरुआत हम WH फैमिली मेंबर से करते हैं, और जब किसी क्वेश्चन का आंसर हमको येस और नो में देना रहता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं जो WH फैमिली मेंबर से शुरू होते हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है,
तो क्या राम भोपाल जा रहा था, हम बोलेंगे हाँ या फिर नहीं, इसलिए इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। भले ही इसमें क्या लगा है, लेकिन आपको क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, ठीक है। आपको सिर्फ सेंटेंस के मतलब पे जाना है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि इसके जो आंसर है वो येस और नो में आएगा, तो हमको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी, हमको व्हाट नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो वॉज लगाएंगे, वॉज, फिर सब्जेक्ट है राम, फिर वर्ब है जाना तो गोइंग, क्योंकि आईएनजी लगाना ही है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है भोपाल, तो टू भोपाल, मतलब जब हम किसी जगह को जाते हैं ना तो टू लगाते हैं। कई बार मैं बता चुकी हूँ, एक ही चीज रिपीट करती रहती हूँ। क्या राम भोपाल जा रहा था, वॉज राम गोइंग टू भोपाल, ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आए तो हेल्पिंग वर्ब से वॉज राम गोइंग टू भोपाल, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब हम जो लास्ट हमारा टाइप है सेंटेंसेस का वो है इंट्रोनेगेटिव। नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी कोई सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो, साथ ही साथ उसमें नहीं भी आ रहा हो, जैसे कि राम भोपाल क्यों नहीं गया, क्या तुम भोपाल नहीं गए, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं और नहीं भी आ रहा है, तो वो जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हमको कुछ नहीं करना है, पूरा फॉर्मूला वही है, इंट्रोगेटिव वाले है, पूरा फॉर्मूला सेम वैसा का वैसा है। बस हमको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के बाद में, ये चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगाना है इंट्रोनेगेटिव में। देखिए नेगेटिव में भी नॉट लगता है, इंट्रोनेगेटिव में भी नॉट लगता है, लेकिन पोजीशन अलग अलग होती है। नेगेटिव में जो नॉट लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, लेकिन इंट्रोनेगेटिव में जो नॉट लगता है ना वो सब्जेक्ट के बाद में लगता है। तो ये हमको पोजीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्मूला वही है। तो राम कहाँ नहीं जा रहा था, ठीक है, तो बस ये सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। वेयर वॉज राम नॉट गोइंग, ठीक है। क्या राम भोपाल नहीं जा रहा था, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो, ठीक है। क्या राम भोपाल नहीं जा रहा था, वॉज राम नॉट गोइंग टू भोपाल, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। राम कहाँ नहीं जा रहा था, वेयर वॉज राम नॉट गोइंग, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया। बस कुछ नहीं है, सिंपल है, सेम वैसे ही जैसे इंट्रोगेटिव का है, बस नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, तो उससे क्या होता है वो इंट्रोनेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। इसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव 4 टाइप्स के सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू this video, so you can ask me in the comment section. I will solve your problem, okay, whatever the doubt you have I will solve, okay. So this much is enough for this video. Thank you and goodbye.